यही तो हम कह रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री ने ये कहा तो सबसे एक बड़ा काला कानून है जाति और धर्म की रेजिमेंट का। हम छाती तान के कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, हम चोर थे, बागी भी थे, क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा। किस तरह शान से आज वो रेजिमेंट चल रही है अंग्रेजों की बनाई हुई, जब उन्होंने एक तरफ बंदूक और राइफल लेके इसलिए लड़ाई, आर पार की लड़ाई होगी विपिन जी, करो या मरो की लड़ाई है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राष्ट्रवादी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गुर्जर आर्मी के संस्थापक चौधरी वीरेंद्र सिंह गुर्जर मीरकपुर पिछले लगभग 14 दिनों से अनशन पर हैं। हालत भी उनकी लगातार ख़राब होती जा रही है। अनशन करने के पीछे आखिर कारण क्या है, यही जानने के लिए आज हम उनके पास पहुंचे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका भी विपिन जी, हिंदुस्तान 24 का बहुत बहुत आपके चैनल का धन्यवाद। आप पिछले लगभग 14 दिनों से अनशन पर हैं, तो अनशन करने के पीछे आखिर कारण क्या है? देखिए, 31 अक्टूबर सरदार पटेल जयंती के अवसर पर हमने संकल्प दिवस के रूप में मनाते हुए और अनिश्चित काल के लिए अनशन शुरू किया। मकसद हमारा है, जो मांगे हमारी पहले से ही चली आ रही है, आज से नई मांग नहीं है। हमने 2020 में 1 मार्च से कुंजा बहादुरपुर, जहां राजा विजय सिंह के द्वारा 1822 में पहली क्रांति अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू हुई थी, वहां से कलश में बलिदानी माटी लेके पद यात्रा करते हुए और दिल्ली जंतर मंतर पर हमें 22 मार्च 2020 को पहुंचना था। मगर कोरोना की आपदा की वजह से 22 मार्च का मोदी जी के द्वारा जनता कर्फ्यू लगाने के कारण वो कलश वहीं रोकना पड़ा। उस कलश को अब हम 18 सितंबर को गुर्जर सम्राट मिहिर भोज की जयंती पर जंतर मंतर पर लेकर गए और माननीय राष्ट्रपति को भी हमने ज्ञापन दिया। उसमें हमारी पहली मांग तो यही थी कि जो हमारे महापुरुष 1822 में सबसे पहले क्रांति राजा विजय सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई, उसके बाद 1857 में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में लड़ी गई, और ऐसे गुमनाम और भी बहुत ही शहीद हुए क्रांतिकारी, लेकिन एक भी पाठ्य पुस्तक में उनका नाम कहीं आज तक नहीं लिया गया, इतिहास के पन्नों पर कहीं नाम नहीं है। उसे पाठ्य पुस्तक में नाम लिया जाना चाहिए। दूसरी मांग, जो अंग्रेज़ों ने अपने काले कानून बना के जाति और धर्म की रेजिमेंट बनाई और जुल्म और शासन का शासन किया, हम सरकार से मांग करते हैं कि उन कानूनों को हटा के उन रेजिमेंट को बदल के भारतीय नंबर 1, नंबर 2 के नाम से बनाई जाए, या फिर जिन गुर्जर सहित जिन जातियों पे क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा के उन्हें जन्मजात बागी क्रिमिनल घोषित कर दिया था, उनकी रेजिमेंट बनाई जा और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिले, और जो विमुक्त जाति का दर्जा उनको दिया गया था उसको फिर हटकर दोबारा लागू करने का काम किया जाए। ये हमारी मांग है। और ये भी मांग है कि जनपद सहारनपुर, जहां पहली क्रांति शुरू की गई 1822 में, जब अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं था, उस सहारनपुर को आज़ादी के बाद जानबूझ के बदहाल उसका कर दिया, उसका जिगर का टुकड़ा हरिद्वार अलग कर दिया, देहरादून अलग कर दिया, और आज सहारनपुर एक कोने में बैठा है। हमारी राजधानी और हाई कोर्ट वहाँ से 700-800 किलोमीटर जाना पड़ता है, जबकि 4 प्रदेश, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, दिल्ली है, उनकी राजधानी 200-250 किलोमीटर। और एक और विपिन जी बताना चाह रहा, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजधानी 350 किलोमीटर और हमारी 700-800 किलोमीटर। ये हमारी साथ अन्याय है। हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारे जनपद सहारनपुर को हरिद्वार हमारा साथ दो और इसको विशेष जनपद का दर्जा मिले, केंद्र शासित प्रदेश बना जा राजा विजय सिंह के नाम से, या फिर क्योंकि हरिद्वार और देहरादून में हमारी संस्कृति मिलती है, हमारी ज़मीन मिल रही है और हमारा व्यापार, सारी बिजनेस, सारी नौकरियां बच्चे हमारे वहीं कर रहे हैं, हमें उत्तराखंड में मिलाया जा। इन मांगों को लेकर हम रोज़ माननीय प्रधानमंत्री को
एक मांग पत्र भेजने का काम कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये आपका अनशन है या आप आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? अभी हमारा अनशन चल रहा है 31 अक्टूबर से, लेकिन मैं बहुत जल्दी ही इसको आमरण अनशन में भी बदलूंगा और आमरण अनशन करने के बाद में फिर मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे हटने वाला नहीं है। अब ये काम एक फॉर्मलिटी ना होके आर पार की लड़ाई है, करो या मरो की लड़ाई है। मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ अपने घर पर अनशन पर बैठने के पीछे वजह क्या है? देखो, आमरण अनशन और अनशन विपिन जी ऐसी चीज़ है, उसे कहीं भी सड़क पर बैठ कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। धरना एक ऐसी चीज़ है, धरना स्थल पर कर सकते हैं। ये पूरा देश हमारा है, जहाँ कहीं भी विरोध करना हो ये हमारे संविधान ने हमें अधिकार दे रखा, वो कहीं भी बैठ कर आप कर सकते हैं। उसकी सूचना प्रशासन को, शासन को जानी चाहिए। वो हम भेज रहे हैं लेटर के द्वारा भी और मीडिया के द्वारा भी हमारी सूचना जा रही। हमारे पास इंटेलिजेंट और एलआई वाले सारे पहुंच रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब जगह हमारी है। जहाँ भी पलोथी मार के बैठ जाओ, अनशन कर लो, वहीं अनशन है, इसमें कहाँ दिक्कत है। तो कोई बड़ा अधिकारी भी आपके पास पहुंचा अभी तक या अभी तक कोई आया नहीं? अभी हमारे पास न कोई बड़ा अधिकारी आया, न सरकार की तरफ से हमारे पास कोई भी जनप्रतिनिधि आया। अभी कोई नहीं आया, सच बात तो यही है। आपको लगता है कि ये जो मांगे आपकी हैं ये मानने लायक हैं, मतलब सरकार इन्हें मान लेगी? 100%। अभी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा प्रण लेकर लाल किले पे भाषण में कहा कि जितने भी काले कानून अंग्रेजों के बनाए गए हैं मैं सबको समाप्त करूंगा, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और यही तो हम कह रहे हैं, अगर प्रधानमंत्री ने ये कहा तो सबसे बड़ा काला कानून है जाति और धर्म की रेजिमेंट का। या तो झूठ बोल रहे या फिर करना नहीं चाहते, इसलिए ही तो अनशन कर रहे हैं। हमें ये बताइए, आपने वहाँ क्यों कहा? या तो अपनी बात से फिर जाओ या फिर पूरा करो। दूसरी बात, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा 1822 की प्रथम क्रांति कुंजा बहादुरपुर राजा विजय सिंह के नेतृत्व में लड़ी गई, तो पाठ्य पुस्तक में क्यों नहीं भेज रहे? उनके मुंह से यह भी कहा कि धन सिंह कोतवाल 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाला योद्धा था, क्यों नहीं भेज रहे? या तो झूठ बोल रहे। यही तो लड़ाई है, यही लड़ाई है, होने वाली है। ये बताइए मुझे विपिन जी, क्रिमिनल ट्राई एक्ट गुजर सहित जिन जातियों पर लगा है अंग्रेजों ने लगाई थी। अंग्रेजों ने हमें चोर बागी कहा। अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे तो हम चोर बागी हुए। हम छाती तान के कहते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, हम चोर थे, बागी भी थे। क्रिमिनल ट्राई एक्ट लगा, एक तरफ हम थे और एक तरफ जाति और धर्म की नाम की रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट। मैं किसी जाति पे कल वो नहीं कर रहा, पूरी की पूरी जाति अंग्रेजों के साथ नहीं थी, लेकिन कुछ लोग थे। किस तरह शान से आज वो रेजिमेंट चल रही है अंग्रेजों की बनाई हुई, जब उन्होंने एक तरफ बंदूक और राइफल लेके उन लोगों को मारने का काम कर रहे थे। वो जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे वही रेजिमेंट कर रहे थे। उन्हें तो शर्म आनी चाहिए, खुद रेजिमेंट को समाप्त करवा कर भारतीय नंबर 1 नंबर 2 बनानी चाहिए। ये मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। ये लड़ाई है हमारी सच्चाई की, इसलिए लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी विपिन जी, करो या मरो की लड़ाई है, इसमें पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं, गुर्जर समाज से, तो जब भी कभी गुर्जर समाज का कोई मुद्दा हुआ है तो आप सबसे पहले आगे जाकर खड़े हो जाते हो। तो अब पिछले 14 दिन से आप यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हो, तो यहाँ पर जनपद सहारनपुर में भी कई गुर्जर संगठन चल रहे हैं, किसी का समर्थन आपको मिला, वो लोग यहाँ पर आए, क्या स्थिति है? गुर्जर समाज का आपको सहयोग मिल रहा है या नहीं? विपिन जी, पूरी तरह से गुर्जर समाज का सहयोग मिल रहा है। सभी संगठन मेरे पास आ रहे हैं,
अभी हमने वो काम नहीं करना चाहा कि हम यहाँ एकदम से इसको बड़ा बवाल बना दें। हम सिर्फ लेटर भेज रहे हैं, मांग पत्र भेज रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री के पास। नहीं तो हमारा सारा गुर्जर समाज और सर्व समाज, ये गुर्जर समाज की लड़ाई नहीं है, ये सर्व समाज की लड़ाई है। बलिदान इसमें आज़ादी की लड़ाई में सर्व समाज के लोग शहीद हुए, गुमनाम शहीद हैं, उनके सब के नाम लिखने चाहिए। और रेजिमेंट जो है जिन जातियों के नाम थी, या तो सभी जातियों की बना दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, या फिर सबको ख़त्म करके भारतीय नंबर 1 नंबर 2 बनानी चाहिए। तो क्रिमिनल ट्राई एक्ट गुर्जर समाज के साथ साथ और बहुत जातियाँ थी उन पर भी लगाया गया था। सबको स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलना चाहिए, सबको उनको सम्मान मिलना चाहिए, उनको मुख्य धारा में जोड़ने का काम होना चाहिए। ये सर्व समाज का मामला है, ये गुज्जर का नहीं है। गुज्जर तो हमारे खड़े हैं, गुज्जर तो 1 घंटे में आ जाएंगे यहाँ। एक बार राजस्थान की यहाँ पुलिस आई थी, आपको संज्ञान में होगा शायद, 10 मिनट में हज़ारों की संख्या में थे यहाँ। अभी आपको 29 तारीख को दिखा भी दिया प्रशासन को, लाखों की लोग भीड़ थी यहाँ से। एकदम आ जाएगा, गुज्जर समाज पीछे हटने वाला नहीं है। लेकिन यह लड़ाई सर्व समाज की है, ये लड़ाई पूरे जनपद सहारनपुर की है, पूरे उन शहीदों की है जो गुमनाम हैं। मेरा सवाल आपसे ये भी है कि आपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए कई बार अपनी पीठ पर लाठियां खाई हैं, तो हिंदू संगठनों का किस प्रकार का सहयोग आपको मिल रहा है? किसी का फ़ोन वोन आया कि नहीं? देखिए विपिन जी, मैं राष्ट्रवादी हूँ, सर्वोपरि राष्ट्र को मानता हूँ। हिंदुत्व की लड़ाई बनाई गई है, लेकिन वो भी राष्ट्र की लड़ाई थी, उसको एक तरफा करके हिंदू 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 कर दिया है। लेकिन ये लड़ाई थी राष्ट्र की लड़ाई, और ये लड़ाई सर्व समाज की है। इसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ सभी, हिंदू भी, मुस्लिम भी, सभी जाति के लोग बलिदान हुए हैं। अंग्रेज़ों के खिलाफ सभी थे। इसे हिंदू मुसलमान की लड़ाई ना करके ये तो लड़ाई उन शहीदों के मान सम्मान की है जो बलिदान हुए हैं, जो गए हैं। मुसलमान भी लड़े हैं, हिंदू भी लड़े हैं, और हिंदू संगठन वो भी हमारे भाई हैं, सब संपर्क में है विपिन जी। मैं सबको रोक रखा है, सब मिलते आ रहे हैं, मिल के चले जा हैं। नहीं तो जब मैं चाहूँगा, पहले भी बहुत बार करके दिखा रखा है, जब मैं इस बात पाऊँगा तो सड़कों पर यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ होगी और आर पार की जंग हो जाएगी। लेकिन मैं नहीं चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ ये एक काम करने वाला काम है। मैं उन महापुरुषों के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उन अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये भीख नहीं है, हम इस पर कोई विवाद नहीं करना चाहते। ये कोई निजी मेरा व्यक्तिगत मामला नहीं है, ये करने लायक काम है जो पूर्व सरकारों ने नहीं किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी से पूरी उम्मीद और आशा है कि वो इसको करेंगे, उम्मीद है। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप पिछले लगभग 14 दिन से यहाँ पर अनशन पर हैं और आपने अन्न भी त्याग रखा है, केवल आप पानी पी रहे हैं, तो स्वास्थ्य की क्या हालत है आपके? देखो, स्वास्थ्य तो विपिन जी गड़बड़ तो है, बहुत हालत ख़राब है। ये तो मेरे अंदर का कुदरत ने एक जोश दे रखा है जो मैं बोल भी रहा, नहीं तो बोलने की हिम्मत भी नहीं है, क्या दे, मतलब बात यही है। लेकिन मुझे ईश्वर ने ताकत दे रखी, उन महापुरुषों ने जो ये हमारा कलश मेरे पास में रखा यहीं सी, इसमें उन महापुरुषों की बलिदानी माटी है। ये ताकत मुझे उनसे मिल रही है। मैं सुबह ही उठता हूँ, उनकी माटी का तिलक लगा के मैं यहाँ बैठता हूँ, और उनकी ही ताकत मेरे अंदर है, और नहीं तो कमज़ोरी तो बहुत कमज़ोरी है। सब लोग इस समय त्यौहार मना रहे हैं, कोई दीपावली मना रहा है, कोई भैया दूज मना रहा है, कोई गोवर्धन पूजा कर रहा है, लेकिन आप यहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं। त्यौहार वगैरह आप भी कुछ मना रहे हैं या नहीं? देखिए विपिन जी, अभी मेरी छोटी बहन है, बहुत लाडली बहन है। जाना तो मुझे उनके पास था, लेकिन अभी आपसे थोड़ी देर पहले ही हमारी बहन आई और मुझे तिलक करके गई है, और मेरा हौसला बढ़ाया उसने कि भाई हम तेरे साथ हैं, तू सच्ची लड़ाई लड़ रहा है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जो मेरी ताकत बन के मेरी बहन यहाँ आई है, तिलक यहीं करके गई है। त्यौहार भी मैं यहीं स्टेज पे इसी मना रहा हूँ। त्यौहार तो मनाते सारी ज़िंदगी होगी, बहुत शादियाँ हैं, शादियों में ज़िंदगी होगी, लेकिन अब तो मैं आखिरी टाइम है मेरा,
मैं कुछ ऐसा करके जाना चाहता हूँ अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, उन महान क्रांतिकारियों के लिए जो जिनकी आवश्यकता है, जिनकी ज़रूरत है। तो त्यौहार मेरी यही त्यौहार है अब तो। चलिए, तो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।